हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। और आज आप लोगों का चलने वाला है क्या सर? सेम हमारा चल रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चल रहा है। ठीक है, होपिंग सो। आज ये हमारी लास्ट सेकंड क्लास है। आज जो भी आपके कंसेप्ट रहते हैं मैं कंसेप्ट करा देता हूँ, और कल मैं आपके सारे सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलो पैड पे आ जाओ बेटा, और बताइए आप लोगों का क्या क्या हो चुका है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट आप लोगों का हुआ है या नहीं? ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर वो मैंने करवा तो रखा है आपको, बहुत बढ़िया। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है या नहीं हुआ? अरे सर ये आ गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट भी करवा दिया मैंने आपको। ड्रॉइंग, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी और लॉस बाय फायर। ठीक है बेटा, लॉस बाय फायर की एंट्री तो ठीक है। इसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो वो वाली एंट्री आप कर देना। यस सर, वो वाली एंट्री भी हमें आती है। ठीक है, यस सर। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को डेटर कैसे बनाओगे सर? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना भी लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। वो सिंपल एंट्री है, वो मैंने नहीं करवाई। जी सर। और चलो बेटा, आज हमारा जो जो रहता है पहले तो मैं लिख देता हूँ जो हमारा क्या क्या रहता है, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ बेटा। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? देखिए बेटा, आप लोगों का रहता है एक तो मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, एक तो मैनेजर कमीशन रहता है बेटा आपका। एक रहता है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, एक आपका ये रहता है। एक रहता है बेटा आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये आपके रहते हैं। ये तो बेटा, ये तो बिल्कुल ही चुन्नू सा पॉइंट है। और ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इसमें ये भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हम बड़े टॉपिक को उठाने वाले हैं, किसको? मैनेजर कमीशन को। आज हम मैनेजर कमीशन ट्राई करेंगे कि मैनेजर कमीशन हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ट्राई करेंगे डेफर्ड भी हो जाए, और समय बचा तो हम सेल को भी कंप्लीट कर देंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यस सर। तो चलो बेटा, ज्यादा देरी न करते हुए हम आते हैं मैनेजर कमीशन क्या होता है। पेन और कॉपी को रख दो साइड में। किसको? पेन और कॉपी को रख दो साइड में। अब बाबा की बातें सुनिए। हाँ जी सर, सुनने वाले हैं आपकी बातें। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। मैंने कहा हमारी, जैसे मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स है। क्या बेटा? हमारी बिस्ला गारमेंट्स, हम क्या कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं। हाँ, तो बिस्ला गारमेंट्स है। जी सर। बेटा बिस्ला गारमेंट्स है, तो आपको पता है सर, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सर बड़े ही मतलब बड़े ही अच्छे अच्छे लोग रखे जाते हैं। हाँ सर, बड़े अच्छे अच्छे लोग रखे जाते हैं। तो आपको पता है मैनेजर भी रखा जाता है। यस सर, मैनेजर भी रखा जाता है सर। कौन रखा जाता है? मैनेजर भी रखा जाता है। तो मैनेजर क्या करता है सर? हमारे पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करता है कि कैसे क्या करना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, किसको सेल करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, कैसे सेल को बढ़ा सकते हैं। मतलब मैनेजर सारी सारी चीजें देखता है एक तरह से। ठीक है सर। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर मैनेजर को क्या मिलेगी भाई? अब मैनेजर इतना काम कर रहा है, आपको लगना चाहिए हाँ सर मैनेजर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैनेजर तो सर मतलब मैनेजर ने तो सर वो मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए सर, इसने तो मतलब कहने की बात ही नहीं है, इसी ने तो चार चांद लगा दिया हमारे बिजनेस को। यस बेटा। तो मैनेजर को सैलरी तो मिलती है, आपको पता है। जी सर, सैलरी तो चलो कोई बात नहीं, सैलरी वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। लेकिन बेटा इनको कमीशन भी मिलता है कि आप ऐसा करो, प्रॉफिट बढ़ाइए, सेल बढ़ाइए, हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजर को बोला था आप प्रॉफिट को बढ़ाओ, हम आपको कमीशन देंगे। सर इससे क्या फायदा होने वाला है? देखो भाई, हम अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं सर? बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है ना, प्रॉफिट कमाना होता है। क्या होता है सर? प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन मोटिव होता है। और मैनेजर को कहा जाता है, मैनेजर आप बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाओ। जैसे ही आप प्रॉफिट को बढ़ाओगे हम आपकी कमीशन बढ़ाएंगे, आपको कमीशन मिलेगी। जैसे ही कमीशन किसकी जेब में? मैनेजर की जेब में। और प्रॉफिट किसके पास जाएगा सर? बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो दोनों फायदे हुए, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और मैनेजर को कमीशन ज्यादा मिल रही है, तो उसको क्या हो रहा है सर? उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से बेटा मैनेजर को कमीशन दी जाती है। अब जो मैनेजर को कमीशन दी जाती है ना बेटा, जो भी मैनेजर को कमीशन दी जाती है, जो भी मैनेजर को कमीशन दी जाती है वो दो प्रकार से दी जाती है बेटा। सर दो प्रकार कौन कौन सी? मैं पहले एक बार नाम लिखवा देता हूं, फिर उसको समझाता हूं। बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सर ये क्या होता है बेटा? नाम नाम सुनो एक बार, आप इनकी नाम सुनो, नाम सुनो, नाम से डरो बेटा, थोड़ा डर लगाओ। आपको लग अकाउंट हार्ड है, फिर इसको करेंगे। हाँ ठीक है, आपको लगना चाहिए अकाउंट। आप अभी तक सोच रहे सर अकाउंट तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो हार्ड बताए ना। हाँ, अब नाम सुनो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग
सच कमीशन, बट 5 मिनट का नाम से एक बार नाम से डरो एक बार 5 मिनट के लिए, फिर देखना इसी कैसी धज्जियां उड़ाते हैं इस नाम की। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है जी सर। वैसे लग रहा है आपको अकाउंट में कुछ हार्ड है सर? बिल्कुल ही कॉमन सेंस है सर। कई बार ऐसे नहीं फील होता, बचपन में अल्फाबेट्स भी हार्ड रहे होंगे, अकाउंट तो इतना इजी है। यस बेटा, अकाउंट इतना इजी है। तो कमीशन क्या होता है, मैनेजर को कमीशन दो प्रकार से दी जाती है। सर कैसे? मैंने कहा देखो भाई, इसको बात को छोड़ो, मैंने कहा जो भी हमारा प्रॉफिट आया है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट जो भी आया है हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उसकी कमीशन को छोड़ने से पहले, कमीशन को चार्ज करने से पहले, मतलब कमीशन को लगाने से पहले का हमारा जो भी प्रॉफिट आया, मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है। मैनेजर कहता है जो भी हमारा बिजनेस का प्रॉफिट आएगा उसका मैं 10% ले लूंगा। क्या लिया? बोला मेरी कमीशन जो है, मुझे कमीशन दे दो 10%। क्या दे दो? मुझे 10% कमीशन दे दो जितना बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। तो हम कर देंगे मैनेजर की कमीशन, मैनेजर कमीशन सर ये हो गया 1 लाख का 10%। सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हम कितना दे देंगे उसको? सर 10,000 का उसका कमीशन दे देंगे। बेटा ये 5वीं छठी की बात है, चलो 5वीं छठी की बात कैसे लिखना है एक बार। मैंने कहा लो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा 2 लाख रुपए, रेट है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 5% पर एनम। निकालना इंटरेस्ट, निकालना इंटरेस्ट, निकालना। सर इंटरेस्ट इस तरह से निकलता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मतलब आर, सर डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम भी होता है। हाँ सर टाइम भी होता है, टी भी होता है। टाइम तो 1 ईयर का ही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 ईयर का ही निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा सर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, और 1 साल का ही निकाल रहे हैं तो 1 साल का ऐसे ही निकल जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10,000 आ गया बेटा। क्या ऐसे ही आपने 5वीं छठी में नहीं कर रखा बेटा? क्या 5th या 6th स्टैंडर्ड में नहीं कर रखी ये चीजें? यस सर हमें तो आता है बेटा। ऊपर वही है, ऊपर वही है। उसने क्या कर रखा है, हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, और मैनेजर कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए 10% जो भी प्रॉफिट आएगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया सर? 10,000 रुपए। तो मैनेजरी कमीशन कितनी होगी सर? 10,000 रुपए। बेटा ये कहां चली जाएगी सर? मैनेजरी कमीशन चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये खर्चा ही है। यस सर बिजनेस के लिए ये खर्चा ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी। अब मैं दूसरे शब्दों में, अभी लिखिए मत, अभी आप समझिए, मैं दूसरे शब्दों में कह दूं बेटा इसको। सर कैसे, कौन से शब्दों में कहने वाले हो आप? देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, जो मैनेजर कमीशन रहेगी वो रहेगी 10% बिफोर चार्जिंग, चार्जिंग सच कमीशन। वर्ड को ध्यान से सुनना, आराम आराम से इनको इंटरप्रेट करते हुए करेंगे। सर बताओ, मैंने कहा देखो भाई, कह रहा मैनेजर कमीशन, कि मैनेजर की जो कमीशन होगी, ठीक है, वो 10% रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 10% रहने वाली है, ठीक है। यहीं तक पढ़ो अभी, और मैं नीचे लिख देता हूं, जो भी हमारा प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा जो भी प्रॉफिट आया है या नेट प्रॉफिट आया है, हालांकि प्रॉफिट आना चाहिए, नेट प्रॉफिट तो इसके बाद आएगा। मैं प्रॉफिट वर्ड लिख दूं? हाँ सर प्रॉफिट वर्ड लिख दो। मैंने कहा जो भी हमारा प्रॉफिट आया है वो आया है 1 लाख रुपए, ठीक है। और जो मैनेजर का कमीशन है सर, मैनेजर का कमीशन जो है वो है 10%। कितना है सर? 10% मैनेजर का कमीशन। तो इसने क्या कह रखा है, यहां तक पढ़ लिया कि मैनेजर का कमीशन 10% है बिफोर, मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उसकी कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर हमें 10% चाहिए। सर हिंदी में लिखो ना, लो बेटा, ये कह रहा है मैनेजर, मैनेजर को उसका कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर 10% कमीशन, कमीशन चाहिए। ये बात है बेटा इसकी, ठीक है। सर चार्ज का मतलब लगाना बेटा, लगाना। कहता है मैनेजर को उसका कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर। बेटा ध्यान सुनो, क्या इसमें कमीशन चार्ज कर रखा है सर? इस पे तो कमीशन चार्ज ही नहीं है। कमीशन तो कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट में से लेस करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। उसने कह रखा है कि भाई मैनेजर का कमीशन चार्ज करने से पहले पर। सर सिंपल सी बात है, चार्ज कर, इसमें मैनेजर का कमीशन है ही कहां सर? सिंपल सी बात है, बकवास कर रहे हैं तो।
मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आया, दैट इज, बेटा सिंपल सी बात सुनो, मैंने क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ये बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो बेटा यहाँ पे बाय जीपी ग्रोस प्रॉफिट आता है, यस सर, ग्रोस प्रॉफिट मान लो मैंने कहा 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पे आएगा टू सैलरी, कोई भी सैलरी पे कर दी बेटा, सर कितनी सैलरी पे कर दी, 30,000 रुपए की। और कोई भी टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बेटा, ठीक है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि मैनेजर को है ना 10% चाहिए, मैनेजर को क्या चाहिए सर, 10% चाहिए खुद की कमीशन चार्ज करने से पहले। तो बेटा खुद की कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट कितना हो गया सर, 1.5 लाख माइनस 30,000 माइनस 20,000, उसकी कमीशन चार्ज हुई है अभी नहीं सर, उसकी कमीशन चार्ज नहीं हुई। तो उसने क्या रखा, भाई मेरी कमीशन लगाने से पहले के प्रॉफिट पर मुझे 10% दे दो। तो लो भाई 10% ले ले, 10,000 रुपए। अब यहां लिख देंगे हम क्या, टू मैनेजर कमीशन बेटा कितनी हो जाएगी सर, 10,000 हो जाएगी। और टू नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए तो ऊपर वाला सेम है, हाँ बेटा ऊपर वाला सेम है। ऊपर वाले में भी क्या कर रखा था कि मैनेजर को कमीशन दे चाहिए, प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है सर, प्रॉफिट हमारा आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिखो या ओनली प्रॉफिट लिखो सर, नेट प्रॉफिट तो हम बाद में निकालते हैं, तो बेटा प्रॉफिट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा प्रॉफिट कितना है 1 लाख का, सर उस 1 लाख के प्रॉफिट पर हमें 10% ब्याज चाहिए, तो 1 लाख के प्रॉफिट पर 10% ब्याज दे दिया सर, ब्याज नहीं कमीशन दे दिया सर। कमीशन किसको दे दिया सर, मैनेजर को कमीशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या कह रखा था सर, नीचे कह रहा था मैनेजर कहता है मेरी कमीशन चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पर मुझको 10% दे दो। तो भाई दे तो दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम तो था। आपके कमीशन चार्ज करने से पहले जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया, दैट इज 1 लाख रुपए आया, उस पर हमने आपको 10% दे दिया, ठीक है बेटा। बस टेक्निकल वर्ड है, नीचे कह रखा है कि इस तरह से जो आपने ऊपर वाला ट्रीटमेंट किया सेम नीचे वाला ट्रीटमेंट है। बात समझ आई जी सर? मतलब सर हमें क्या करना है बेटा, आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब जो भी प्रॉफिट आता है सर, जो भी प्रॉफिट आएगा तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और जो प्रॉफिट आया ना सर उस प्रॉफिट पर हम क्या दे देंगे सर, रेट बाय 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, रेट बाय 100 कर देंगे। ऐसे ही तो हुआ सर, यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया था सर, 1 लाख रुपए आया था, और 10% था 10/100, इस तरह से किया था ना, यस सर इस तरह से किया था। तो ये फॉर्मूला कौन सा है सर, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बात समझ में आई जी सर? बात समझ में आ गई है जी सर, बात समझ में आ गई है। इसके ऊपर फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे, डोंट वरी एग्जांपल करेंगे जी सर, ये बात तो समझ में आ गई है। तो चलो एक छुटकू सा एग्जांपल देता हूं आपको, एक छुटकू सा एग्जांपल देता हूं आपको सर, छुटकू सा एग्जांपल देना। मैंने कहा लो ग्रोस प्रॉफिट है 5 लाख का, ठीक है, और सैलरी है बेटा 1 लाख की, और क्या नाम है, रेंट है 50,000 का, और क्या दे दूं मैं आपको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है बेटा 50,000 रुपये का, ठीक है। और यहाँ एकदम मैनेजर कमीशन, पॉइंट नंबर 1, केस नंबर 1, आपको दोनों केस सोल्व करने। केस नंबर 1 मैनेजर की कमीशन है बेटा सर, अच्छे से लिखो, मैनेजर कमीशन सीधा कह रखा है, मैनेजर कमीशन है 10%। केस नंबर 2 कहता है मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा दोनों का मतलब सेम ही होता है, अलग अलग दे दिया ताकि आपके एग्जाम में अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन में आपसे पूछने की कोशिश करें, आप घबरा मत जाना, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। जल्दी से कीजिए, आपके पास पूरा 1 मिनट है। मैनेजर की कमीशन निकालो बेटा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दो, जी सर बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप बना लो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, नहीं सर अरे बना लो, हुर्रई हो सर, हो गया क्या, हुर्रई हमारा हो गया सर। आप क्या सोचते हो हमें आता नहीं, आप क्या सोचते हो हमें आता नहीं, हाँ हमें सब आता है। तो चलो आता है, आई नो वेरी वेल। तो चलो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सारी चीजें आप लिख लेना।
तो यहाँ आ जाएगा बाय जीपी। परफॉर्मा आप बना लेना अपनी अच्छी तरह से बेटा, पार्टिकुलर्स वगैरह लिख के। तो यहाँ आ गया सर 5 लाख रुपए। ठीक है बेटा, 5 लाख रुपए आ गया। खर्चा क्या है सर? टू सैलरी 1 लाख रुपए, टू रेंट सर 1 लाख रुपए, और टू एडवर्टीजमेंट, रेंट जो है 50,000 रुपये सर, रेंट भी है 50,000 रुपये, और एडवर्टीजमेंट भी है बेटा 50,000 रुपये। अब नीचे लिखो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजरी कमीशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा बेटा सर? यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5 लाख में से क्या नाम है 2 लाख गए सर, 3 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख, 3 लाख बिफोर चार्जिंग, बिफोर, इसको बोल सकते हैं 3 लाख डायरेक्टली, या फिर इसको भी बोल सकते हैं कि जो भी 3 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। हाँ सर, अभी मैनेजरी कमीशन चार्ज नहीं किया है। ये प्रॉफिट कौन सा है? दिस प्रॉफिट इज, क्या है, कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, वही वाला प्रॉफिट है ना सर? यस सर। तो इसने ये क्या रखा है कि बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन पर क्या लगा दो सर? 10% का क्या लगा दो सर? 10% का उसको कमीशन दे दो। तो उसका कमीशन कितना आ जाएगा सर? बिफोर चार्जिंग है तो सर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 आ जाएगा, रेट बाय 100 आ जाएगा। यस सर, रेट बाय 100 आ जाएगा। तो सर हम कर देंगे, प्रॉफिट आ गया 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर? रेट है सर 10%, 10 बाय 100 दैट इज 30,000 रुपये। हम क्या लगा देंगे सर? यहाँ डाल देंगे टू, टू मैनेजर कमीशन, आप पूरा लिख लेना। कितना आया बेटा? 30,000 रुपये, और टू नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख था, 2,70,000 रुपये। जी सर, इस तरह से आ गया। और आगे बेटा जो ये था मैनेजर कमीशन 10%, इसमें भी ऐसे ही रहने वाला है कि सर मैनेजर कमीशन कैसे निकालें? बेटा प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट पे इसको क्या दे दो? सेम सेम फॉर्मूला, और क्या कर दो सर? 30% दे। दोनों का मतलब एक ही होता है। मैनेजर कमीशन दे रखा है तो मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब मेरी कमीशन चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट अगर मेरे को 10% दे दो, तो भाई इनका प्रॉफिट, इनका कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए। आई होप सो बात समझ में आ गई। जी सर, बात समझ में आ गई है सर। ये तो लल्लू सा टॉपिक था, ठीक है। हमें, मेरे को अभी भी याद है, हमें ये चीजें सिखाई जाती थी मतलब ये तो हमें रट गया था बेटा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये वाला फॉर्मूला तो नॉर्मल है, नॉर्मल है सर। जितना ही प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई कर दो रेट, डिवाइड बाय कर दो 100। अगला फॉर्मूला है ना वो थोड़ा अजीब था, तो हमने याद कर रखा था, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको रटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं बेटा, ठीक है। आपको जितना लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा ही पूरा पेज दिखा देता हूँ, जो लिखना है आप लिख लीजिए। क्या आपको दिख रहा है मैनेजर कमीशन? हाँ बेटा, आपको सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। तो यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी से लिख लो बेटा जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी से लिख लो। उनको साइलेंट कर दे, जल्दी से लिख लो बेटा। जल्दी जल्दी लिखिए, उसके बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी करवाते हैं हम। जल्दी लिखो, 5 सेकंड है। 1 2
3, 4 and last one is 5. ये क्वेश्चन बेटा, ये तो आपको भी लगा होगा, सिंपल है। मैं साइड में करके मैं आ जाऊं। आप ब्लर हो गया, ठीक, ब्लर हो गया, एक बार करते हैं ठीक। हो गया ना ठीक जी सर। तो आपको ये भी लगा होगा सर ये तो बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आइटम क्रेडिट साइड देखा उसको प्लस करेंगे और डेबिट वाले आइटम को लेस कर देंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उस पर मल्टीप्लाई करेंगे, रेट डिवाइड कर देंगे 100 से, तो मैनेजरी कमीशन आ जाएगा, है ना। यस बेटा, वेरी गुड। तो चलो अब आगे करते हैं, आगे करवाते हैं। अब मैनेजर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा अब मैनेजर कह रहा है, मैनेजर कह रहा है मुझे कमीशन दे दो, मैनेजर कह रहा है मुझे कमीशन दे दो। कहा ठीक है भाई कमीशन दे देंगे, ठीक है, बट वो कह रहा है, मतलब उसको हम दे रहे हैं, कह रहा है किस तरह से, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आप जो भी बोलो जी सर, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से मेरा कमीशन लेस कर दो, मेरा कमीशन लेस कर दो, और जो कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना उस पर मुझे 10% दे दो। मतलब सर सिंपल सी बात है सर, उस पर मुझे 10% दे दो। ये तो दिक्कत वाली बात होगी, ध्यान सुना। कह रहा है जो भी नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट रहेगा ना, ठीक है, मतलब जो भी रहेगा उसमें से मेरे कमीशन को लेस कर दो सर, मेरे कमीशन को लेस कर दो, और मेरे कमीशन को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, जो प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, दैट इज सिंपल सी शब्दों में अगर मैं कहूं कि सर जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट में से लेस कर देंगे कमीशन, दैट इज जो भी यहाँ पर जो दूसरा वाला प्रॉफिट आएगा सर उसका मुझे 10% दे दो। जी सर बेटा, यहाँ पे आप इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है सर, क्योंकि आपकी बुक इसको नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों ही यूज कर सकते हैं। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा, कहता है कि नेट प्रॉफिट में से मेरे कमीशन को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर मुझे कमीशन दे दो। तो झंझट वाली बात होगी सर, क्या सर हमें उसका कमीशन ही तो नहीं पता, हमें उसका कमीशन ही तो नहीं पता। मतलब सिंपल सी बात है सर, आपको दे रखा है जो प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है, जो भी आपका 1 लाख दे दिया, ठीक है, तो कहता है मैनेजर कमीशन जो भी है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको बेटा हिंदी में लिखवाता हूं मैं। इसका मतलब क्या कहता है, मैनेजर कहता है मुझे 10% कमीशन दीजिए आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है, मुझे 10% का कमीशन दीजिए किस अमाउंट पर, आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट में से मेरा कमीशन चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा मुझे उस पर कमीशन दो। सर ये तो दिक्कत वाली बात होगी। पहले वाला ठीक था सर, जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा था उस प्रॉफिट और 5% 10% ले रहा था सर, बल्ले बल्ले वाली बात थी। सर यहाँ पे तो दिक्कत वाली बात हो रही है। नहीं बेटा मैथ आता है आपको, जी सर मैथ आता है, तो बेटा मैथ में चलते हैं, मैथमेटिक्स पे आ जाओ बेटा, मैथमेटिक्स, क्योंकि इन चीजों को प्रूव करने के लिए मुझे मैथ की जरूरत होती है, ठीक है, डेरिवेटिव मैथ्स का होता है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं इस 1 लाख वाले में से ही करूंगा, 1 लाख में से 10% जो भी है ना वही सेम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं समझाता हूं आपको। मैंने कहा लेट अज्यूम कर लो बेटा, लेट अज्यूम, क्या अज्यूम कर लो कि मैनेजर का कमीशन जो है, मैनेजर कमीशन इज एक्स, क्या है उसका एक्स है बेटा, मैनेजर कमीशन कितना है सर एक्स है। तो मैंने कहा भाई प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन लेस करने के बाद, उसने ये कहा ना कि जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें से मेरे कमीशन को लेस कर दो, उस पर मुझे 10% दे दो, ऐसे ही रहा ना, उस पर मुझे 10% दे दो बेटा, ऐसे ही कह रहा है जी सर। तो मैं कहता हूं कि भाई आपने मैनेजर कमीशन को इस तरह से कराया, तो मतलब उसने क्या कहा सर, उसका प्रॉफिट है जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है सर, नेट प्रॉफिट में से मैनेजर के कमीशन को लेस करोगे, मैनेजर के कमीशन को लेस करोगे, मैनेजर के कमीशन, सर कमीशन की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, मैनेजर के कमीशन को लेस करोगे, ठीक है सर, उसका आप 10% निकालोगे,
वो मैनेजर का कमीशन आएगा सर एक्स आना चाहिए, है ना। तो मैंने तो ऊपर कह रखा है लेट एज्यूम कि मैनेजर का कमीशन कितना एक्स और मैनेजर का कमीशन कितना चाहिए सर, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से मेरा कमीशन लेस कर देना, उसका 10% दे देना, वो क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट में से अगर मैं x को लेस कर देता हूं कि मैनेजर कमीशन तो x है, यस सर, x को लेस कर देता हूं, उसका 10% निकालता हूं तो वो x के बराबर आना चाहिए। हाँ जी सर, वो इस तरह से होना चाहिए। बेटा मैथमेटिक्स फॉर्मूला चल रहा है, कहता है कि नेट प्रॉफिट में से, इस तरह से देखो, नेट प्रॉफिट में से मेरे कमीशन को लेस कर दो, जो भी अब प्रॉफिट बचा उसका 10% दे दो, वो किसके बराबर होना चाहिए एक्स के बराबर होना चाहिए, दैट इज मैनेजर कमीशन। ये मैनेजर यही तो मांग रहा है। हाँ सर, मेरे प्रॉफिट के, मेरा जो भी नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से मेरी कमीशन को लेस कर दो और जो मेरी कमीशन लेस की है ना उस पे मेरे को कुछ फिक्स परसेंट दे दो, वो मेरा कमीशन होना चाहिए। हाँ या ना जी सर, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ध्यान सुनो, आएगी पूरी आएगी। मैंने कहा भाई नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। कितना है सर 1 लाख रुपए। तो 1 लाख में से x माइनस करते हैं और इसका 10% करते हैं बेटा, और इज इक्वल टू x करते हैं। तो करना बेटा सर 1 लाख का 10% 10,000, सर माइनस करेंगे x का 10% 0.1x बेटा, 1x को x ही कह सकते हैं जी सर, इज इक्वल टू x बेटा। तो मैंने कहा इस x को उस साइड ले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा 1.1x इज इक्वल टू 10,000। 1.1x इक्वल टू 10,000, यस सर, 1.1x इक्वल टू 10,000। तो बेटा आ गया हो। तो बेटा 1.1x को आप क्या लिख सकते हो सर, 1.1x को बेटा इस तरह से लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई बाय, मैं कह रहा हूं 1.1 है, यस सर, इक्वल टू कर दो 10,000। जी सर, बेटा आपने मैथमेटिक्स सीख रखा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर सेम से कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरफ प्लस माइनस कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम अमाउंट को। तो मैं कहता हूं यहां से ऐसे कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100, सर कोई फर्क नहीं पड़ना, 100 से 100 कट जाएगा, वो सेम बात है। तो मैं कहता हूं 10,000 रुपीज। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x मल्टीप्लाई बाय, सर यहां पर कितना हो गया, सर यहां पर हो गया x 110 डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह से हो गया। हाँ बेटा मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, उस साइड तो मतलब 10,000 होगा, मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो मैं कहता हूं x इज इक्वल टू, बेटा यहां पर ये मल्टीप्लाई उस साइड जाके कैसे होगा सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय सर, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 110 हो गया सर, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 हो गया। क्या ये ठीक है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। सर नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं चल रही सर, कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रही। तो बेटा अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान सुनना बेटा, मैं कहता हूं इसको मैथमेटिक्स को इस तरह से लिख सकता हूं सर, किस तरह से, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। सर इसको 100 के मैंने टुकड़े कर दिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कहता हूं भाई अब देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, ये हो गया 1 लाख। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? यस सर, 1 लाख लिख दो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 कर सकता है नहीं कर सकता? जी सर, मैं कहता हूं ये आपको समझ में आया या नहीं आया? जी सर, ये हमें समझ में आ गया सर, ये कितना अमाउंट आता है ये तो हमें समझ में आ गया सर। मतलब बेटा मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं कि फॉर्मूले का डेरिवेटिव क्या होता है। यस सर, ये आ गया। तो बेटा मेरे को ये बताना, तो 1 लाख क्या आपका नेट प्रॉफिट नहीं था? हाँ सर, नेट प्रॉफिट था। बेटा मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये आपका रेट नहीं था 10%? यस सर, ये हमारा रेट था। और बेटा मैं नीचे कह सकता हूं 100 प्लस रेट है। तो ऐसे कैसे बेटा, 100 और रेट कितना था 10, तो ये क्या हो गया सर, मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए आफ्टर चार्जिंग मैनेजर के कमीशन निकालो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है बेटा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट और डिवाइड कर दो 100 प्लस रेट से। ये मैंने आपका फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया, पहले तो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, अब प्रूफ करके दिखाता हूं। सर यहां से कमीशन कितना आएगा बेटा, यहां से कमीशन आएगा, यहां से कमीशन आएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। निकालो बेटा एक बार कमीशन निकालो, पहले तो क्वेश्चन को ही कर देते पूरा। सर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, सर यहां से आया है 9090, ठीक है, 90901 है बेटा, तो मैं इसको कह देता हूं लास्ट में 1 ही लिख देता हूं पूरा पूरा, ठीक है, इस तरह से करता हूं। और उसने क्या कहा था, देखो भाई उसने कहा था जो नेट प्रॉफिट है ना, अब मैं उसको प्रूव कर रहा हूं, जो भी नेट प्रॉफिट है दैट इज नेट प्रॉफिट कितना था सर 1 लाख, कहता है कि उसमें से मेरा कमीशन लेस करो, तो उसका कमीशन कितना हो गया सर, मैनेजर का कमीशन हो गया 9091, तो ये कितना आ जाता है सर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9091, दैट इज मेरा कमीशन लेस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा 90909। जो भी ये आया उस पे मुझे 10% दे दो,
तो यहाँ पर कितना आया 9090.9, तो इसको मैं कह सकता हूँ 9091। यस सर, तो बेटा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ मतलब सर हमने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने कहा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे अगर मैं 10% लगाता हूं तो मेरा क्या आएगा, यही अमाउंट आएगा। सर बहुत बड़ा मैथमेटिक्स था, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स था। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आएगा बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार दोबारा से समझाने जा रहा हूँ, दोबारा से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर जिसको समझ में आएगा बहुत बढ़िया, एक बार लिख लो। पहले एक बार इसको लिखिए, आप पहले एक बार इसको लिखिए, पहले एक बार आप इसको लिखिए बेटा। सर कैसे लिखें, सर इसका फॉर्मूला लिखा दो, लिखो बेटा। वैसे मैं दोनों के दोनों लिखवाने वाला हूँ, इसके बाद मैं दोनों फॉर्मूले ही लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो ये लो, पहले मैं दिखाता हूँ कि हाँ भाई हम कैसे क्या क्या चल रहा था। ये लो, पहले आप आराम से लिखिए, पहले लिखिए, उसके बाद मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा। पहले आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया, मैथमेटिक्स आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये लो लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, पहले आप लिखो, मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूँ। लिखो थोड़ा फास्ट। जल्दी लिखिए बेटा। जल्दी लिखो। कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, हर फॉर्मूले का डेरिवेटिव सिखाएंगे आपको। टेन सेकेंड है बेटा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये प्रूफ पार्ट है बेटा, ये जो भी है मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि यही आएगी। ठीक है, यहां से जो ये निकाला है ना, इसको प्रूफ करके दिखाया, ये प्रूफ पार्ट है बेटा। वो नहीं करते आप, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ है। देखिए ये आया कहां से आया, नेट प्रॉफिट में से उसके कमीशन को लेस करो, जो भी अमाउंट है उस पर निकालना 10%, वही आएगा या नहीं आएगा, जी सर वही आ रहा है। होप सो बेटा आप लोगों ने लिख लिया है। अब मास्टर जी आ रही हैं, अब देखो मैं समझाता हूँ बेटा आपको। सर पहले वाला क्या था, पहले वाला था सर जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा था ना सर, सिंपल सी बात है, जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा था सर, जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा था उस पर सीधा सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट डिवाइड कर देंगे 100 से। यस सर, उसमें तो सिंपल था कि मेरी कमीशन चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट और मेरे को इतना परसेंट दे दो, तो सिंपल है, जो भी उस प्रॉफिट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रेट बाय 100। लेकिन अगला क्या कहता है, अगला कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेटा, ये कहता है कि मैनेजर कहता है मुझे कमीशन चाहिए, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से मेरे कमीशन को लेस कर दो, लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर मुझे इतना परसेंट कमीशन दे दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई देखो, हमने एज्यूम कर लिया कि मैनेजर कमीशन जो एक्स है, तो मैंने कहा भाई जो भी हमारा प्रॉफिट रहने वाला है, जो भी हमारा प्रॉफिट रहने वाला है उसमें से मैनेजर कमीशन को लेस कर देंगे, उसका 10% निकालेंगे, तो मैनेजर कमीशन दैट इज एक्स ही आना चाहिए। यस सर, तो मैंने आगे भी नीचे कर रखा है, नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन, उसका 10%, क्योंकि कहता है कि मेरे नेट प्रॉफिट में से मेरे कमीशन को लेस करने के बाद मुझे 10% चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के। तो बेटा आगे मैंने इसको एक्स को सोल्व कर रखा है, ये सारा सारा सोल्व है बेटा, मैंने आपको बताया। ठीक है, सोल्व करने के बाद मेरे पास अमाउंट आया है, सर अमाउंट क्या है बेटा, मैंने कहा ये सोल्व किया मैंने, आया 9091। तो मैंने कहा भाई 9091 को प्रूव करके दिखाते हैं। मैंने कहा देखो भाई हमारा प्रॉफिट कितना था सर, प्रॉफिट आपका था 1 लाख रुपए, उसमें से भाई मैंने कहा कि भाई चलो इसके कमीशन को एक बार लेस करना, ये कमीशन ने ऊपर से निकाला था। यस, ये फॉर्मूले से निकालता बेटा मैंने, ठीक है, ये फॉर्मूले से निकाला था। ठीक है, और मैंने फॉर्मूला प्रूव भी किया था। ये सर 9091, तो ये कितना हो गया बेटा, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन प्रॉफिट कितना हो गया सर, 90909। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन ये हो गया। उसने वही तो कह रखा है, आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन मुझे 10% का कमीशन दे दो, तो भाई आफ्टर चार्जिंग उसका मैनेजर कमीशन, तो उसके ऊपर 10% निकालेंगे, तो यही आ रहा है 9091।
9091, तो ऊपर और नीचे सेम आ रहा है सर, इसीलिए मैंने कहा कि सर क्या होगा, सर फॉर्मूला क्या होगा। चलो बेटा मैं फॉर्मूला अब आपको समझा देता हूँ कि हमें कैसे क्या करना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। मैंने कहा लो भाई, नंबर 1 मैनेजर कमीशन, जो भी पॉइंट चल रहा है लिख दो, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। या तो आपको कह रखा है नंबर 1 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मेरी कमीशन चार्ज करने से पहले, या फिर आपको डायरेक्टली कह रखा है मैनेजर कमीशन, या फिर डायरेक्टली कह रखा है मैनेजर कमीशन इक्वल टू इतना %, मैनेजर कमीशन ओनली दे रखा कि मैनेजर कमीशन है इतना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 सर, ठीक है, ये रहने वाला है। लेकिन वो कहता है कि जो मेरा कमीशन है आफ्टर चार्ज करो मेरी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मेरी कमीशन को चार्ज करने के बाद सच कमीशन, मुझे क्या दो, कमीशन दो। तो सर क्या होगा सर, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। आपकी बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे रखा है बेटा, इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव मैंने आपको करवाया है, ठीक है, इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया है। मेरे को आज भी याद है जब हमारा समय था सर, हमारा समय मतलब अरे बेटा अभी की बात है, ज्यादा पुराना समय नहीं, कहीं सोचो बाबर के जमाने का हूं मैं सर, हमारा मतलब मैंने इस फॉर्मूले को रट रखा था बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन क्लियर कर देगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर चार्जिंग, मैंने कहा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में 100 बाय क्या नाम रेट बाय 100 आएगा, और आफ्टर चार्जिंग आफ्टर मतलब आफ्टर के बाद क्या नाम है 100 मतलब रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, इस तरह से याद कर रखा था। मतलब बिफोर में रेट बाय 100, आफ्टर में रेट बाय 100 प्लस रेट, इस तरह से याद कर रखा था। बट मैंने आपको इसका डेरिवेटिव भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलो बेटा इसके ऊपर हम आपने लिख लिया होगा, लिख लिया जी सर, लिख लिया। तो चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक छुटकू सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो। मैंने कहा ये लो बेटा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यहां लिखो, सेल जो है वह 2 लाख की, ठीक है, परचेज जो है वो है 1 लाख की, ओपनिंग स्टॉक जो है वह 10,000 रुपये का, ठीक है, और सैलरी जो है बेटा, एक्सट्रैक्ट ही कहता हूं मैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट से आपको क्या बनाना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट से क्या हो जाएगा, पूरा ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो एक्सट्रैक्ट में को नीचे टैली नहीं करना पड़ेगा, 20,000, और रेंट कितना हो गया 5,000, ठीक है, इतना ही दे देता हूँ मैं, और कुछ नहीं देता हूँ, हाँ। और क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है बेटा वो देता हूँ मैं आपको 12,000, और मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन है नंबर 1, पहला केस नंबर 1, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 10%, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वो भी कितना है 10%, ठीक है। वैसे बताया था इसमें तो रेट बाय 100 यूज होने वाला, इसमें रेट बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो चलो मैंने फिर भी आपको बताया है, आप इस एक्सट्रैक्ट से जल्दी से आप क्या बनाओ, अपना प्रिपेयर करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बस, और आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, केस नंबर ए के हिसाब से भी, केस नंबर बी के हिसाब से भी, मतलब 2 आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। आपके पास पूरा का पूरा मैं आपको 1 मिनट देता हूँ बेटा, पूरा 1 मिनट, ठीक है। आपको तो सिर्फ कैलकुलेशन करके कमीशन कमीशन बतानी है, जल्दी से निकालो, मास्टर जी बैठ जाते हैं, मास्टर जी बैठ जाते हैं, ठीक है। और हम 1 मिनट अब फोन यूज कर लेते ताकि माँ को डिस्टर्ब ना करो, जल्दी से कीजिए बस आप। जय जय श्री राधे।
निकाल लिया होगा बेटा? हाँ जी सर, निकाल लिया हमने तो। ठीक है, तो चलो हम भी करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो कह रखा है ऐसा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। लो लिखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैं एक ही बना रहा हूँ, एक ही से मैं दोनों की कमीशन निकाल दूँ, दूसरा आप खुद बनाना। ठीक है, मैं एक में ही बना रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ लिखो बेटा 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? बाय सेल जो है ना वो लिखते जाओ पहले। बाय सेल है बेटा 2 लाख। ठीक है, बाय परचेज, टू परचेज है बेटा, कितना है परचेज सर? परचेज है टू परचेज है। परचेज कितना है सर? 1 लाख। ठीक है, ये ज्यादा हो गया क्या? हाँ सर, उसी को रखो 1 लाख। और उसके बाद सैलरी है बेटा, सैलरी कहाँ आएगी सर? सैलरी तो नीचे आएगी, यहाँ टू सैलरी। सैलरी कितना है सर? 20,000। और ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 10,000। ठीक है, रेंट कितना है सर? टू रेंट, रेंट है 5,000। कितना सर? 5,000, मात्र 5,000 सर। ठीक है, उसके बाद देखो, सेल्स आ गया, परचेज आ गया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो ये है सर 12,000 रुपये। तो ऐसे जीपी निकालना बेटा एक बार, फिर यहाँ से जीपी निकल जाएगा। मैं जीपी डायरेक्टली निकालूँ या आप टोटल लगा देना? ठीक है, वैसे मैं लिख देता हूँ 2,12,000, 2,12,000। ठीक है, तो सर यहाँ आ जाएगा 2,12,000 में से माइनस कर देंगे सर 1,10,000। 1,10,000, तो सर यहाँ आएगा 1,02,000। 1,02,000 ऐसे आएगा ना? 1,02,000, हाँ सर। 2 लाख में से 1,12,000, 1,00,000, हाँ 2,000, इतना ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना। बाय ग्रोस प्रॉफिट सर ये आया 1,02,000, और इसमें से सर करते हैं सर कमीशन कितना कितना आएगा सर? देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या आ जाएगा सर? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में आता है सर नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 सर। तो यहाँ पे करेंगे बेटा, कितना आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है 1,02,000 माइनस सर 25,000 को कर दो, माइनस कर दो 25,000, तो कितना आ गया सर? ये आ गया हमारे पास माइनस 25,000। मतलब सर उसकी कमीशन लेस नहीं करनी ना, यहाँ पे तो करना ही नहीं है सर। 77,000, 77,000 का निकालो बेटा 10/100, तो सर ये आ गया 7,700। सिंपल, 7,700 टू मैनेजर कमीशन 7,700। और यहाँ पर क्या करेंगे सर? 1,02,000 में से माइनस 20,000 माइनस 5,000, दैट इज सर ये होगा हमारा टू नेट प्रॉफिट 7,700। अरे इसको माइनस नहीं किया क्या? 1,02,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 7,700, तो ये बेटा 69300। ठीक है, कई बच्चे इसको प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो बेटा प्रॉफिट भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। यस सर, ठीक है, वैसे मैं इसको प्रॉफिट ही बोलता हूँ, नेट प्रॉफिट में इसको बोलता हूँ, जो बाद में आता है लेस करने का। ठीक है, ओके सर। और मैं कहता हूँ कि अगर इफ क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 करना, केस नंबर 2 बेटा, उसमें क्या होता है? मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन ये आप करोगे, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। मैनेजर कमीशन क्या होगी? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा सर? उसका फॉर्मूला होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आप जो भी लिखना चाहो, ठीक है सर, जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट सर, 100 प्लस रेट। तो बेटा आपका प्रॉफिट कितना आ रहा था सर? प्रॉफिट आ रहा था हमारा 77,000 रुपीज। देखो मैंने ऊपर निकाल रखा है 77,000 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सर मैनेजर के कमीशन को छोड़ दो, मैनेजर के कमीशन को हाइड कर दो, इसको छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ दो, बाकी चीजों को लेस कर दो। ठीक है, लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस पर कर दो बेटा 100 डिवाइडेड बाय 110, तो कितना आ जाएगा बेटा? 77,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 बेटा, तो ये आ गया 7,000 रुपये। कितना आ गया सर? 7,000 रुपये। क्लियर कट 7,000 रुपये आया बेटा, क्लियर कट 7,000 रुपये आया। तो मैं दूसरा करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7,000 रुपये, और नीचे आ जाएगा बेटा 70,000 रुपये। देख लेना, ठीक है सर, ऐसा कैसे करके देखो, फिर वो प्रूव करता हूँ। माइनस 25,000 माइनस 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अब इस पे 10% निकाला, 7,000 आ रहा है, तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा मैंने आपको डेरिवेटिव करवाया। डेरिवेटिव जिसको समझ में आएगा वो बहुत बढ़िया, वरना आप क्या करो, रट लो। नहीं सर कैसे रट लेंगे, आपने तो सब कुछ बता दिया, हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। वेरी गुड, ठीक है। वैसे याद रखने का क्या था सर? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो जो भी प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट बाय 100 से। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो जो भी प्रॉफिट आएगा बिफोर क्या नाम मैनेजर कमीशन को लेस करने के जो भी प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट से। तो ये बेटा ये फॉर्मूला सीखने के लिए मैंने आज का पूरे 45 मिनट्स लगा दिए।
ठीक है, जिसको मैं सिर्फ 2 मिनट में करा सकता था, मात्र 2 मिनट, 5 मिनट लगती मेरे को मैक्सिमम क्या कि बिफोर चार्जिंग होता तो रेट बाय 100 और आफ्टर चार्जिंग होगा तो रेट बाय 100 प्लस रेट। बट मुझे बच्चों को कोई भी चीज रटवानी नहीं है, एक एक चीज समझानी है। ठीक है, चलो बेटा, तो मैं ऐसा करता हूं कि आज हम सिर्फ यहीं तक करते हैं जो भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो भी क्या नाम है एक टॉपिक और रहता है गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इस 2 पॉइंट को हम कल कर लेते हैं और कल हम इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा आपके सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन मैं एक बार देखूं या सर देख के बताइए। और पीडीएफ बेटा आप लोगों को चाहिए तो मैं ग्रुप में हमारे टेलीग्राम चैनल, जो भी आप लोगों को पहले कह रहे थे बच्चे की टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, बेटा टेलीग्राम चैनल को देखिए आप, बिस्ला क्लासेस। जब भी आप जाओगे टेलीग्राम पर तो बेटा आप बिस्ला का स्पेस मत देना, बिस्ला क्लासेस डायरेक्टली देना। जब भी आपको आपको हमारा क्या नाम टेलीग्राम चैनल मिलेगा, स्पेस डालोगे तो नहीं मिलेगा बेटा आपको। तो मैं कहता हूं कि आपके कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने विद एडजस्टमेंट? सर विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन है, अगर एडिशनल को छोड़ दें तो 23 है। 14 तक मैंने आपको दे दिए थे, मैनेजर कमीशन रहता था। तो अब कितना हो गया बेटा? 23 तक आपका होमवर्क है। जो पॉइंट ना हो, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको छोड़ देना। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, अगर उसमें ये पॉइंट आता है तो उसको छोड़ देना। बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, तो बाकी करेंगे हम कल। ठीक है बेटा, ठीक है, राधे राधे, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं और कल इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ नया करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।